आजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु आशीष भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध और इसका 58वां 58 नंबर अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज 39वां 39 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच तमाह भगवान् हृष्टः कृतासन परिग्रह मेघगंभीरया वाचा सस्मितं कुरु नंदन। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरु नंदन, श्री भगवान प्रसन्न थे और सुविधाजनक आसन स्वीकार करके वे मुस्कुराए और मेघ गर्जना सदृश धीर गंभीर वाणी में राजा से बोले। श्री भगवान उवाच नरेंद्र याच्या कविभिर विगर्हिता राजन्य बंधोर निज धर्मवर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुक्लदा वयम्। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं आप सभी को अगर स्मरण हो, नाग्न जीती जो है
उनके विवाह का प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने मन में भगवान को ही पति रूप में वर्ण किया और उनके विवाह के लिए परिस्थिति ये रखी गई है कि जो भी 7 बैल जो नॉर्मल बैल नहीं है, अत्यंत दुष्ट और इस प्रकार के स्वभाव के हैं, वीरों की गंध पाकर ही जो उद्वेलित हो जाते हैं, ऐसे 7 बैलों को जो एक साथ अनथ दे, उनको वश में कर दे, ऐसे ही व्यक्ति से नागनिजीत का विवाह होगा। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, हे मनुष्यों के शासक, विद्वत जन धर्म में रत राजवर्य मनुष्य से याचना करने की निंदा करते हैं, तो भी आपकी मित्रता का इच्छुक मैं आपसे आपकी कन्या को मांग रहा हूँ, यद्यपि हम बदले में कोई भेंट नहीं दे रहे। श्रीराजोवाच को अन्यस्ते अभ्यधिको नाथ कन्यावर इहेप्सितः गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीव सत्यनपायिनी। राजा ने कहा, हे प्रभु, भला मेरी पुत्री के लिए आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है? आप सभी दिव्य गुणों के धाम हैं। आपके शरीर पर साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती हैं और वे किसी भी कारण से आपको कभी नहीं छोड़ती। किंतु अस्माभिः पूर्वं समयः सात्वतर्षभः पुंसां वीर्य परीक्षार्थं कन्यावर परीप्सया। किंतु हे सात्वत प्रमुख, अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त पति सुनिश्चित करने हेतु हमने उसके संभावित वरों के पराक्रम की परीक्षा करने के लिए पहले से ही एक शर्त, एक परिस्थिति निश्चित की हुई है। यद्यपि जो राजा हैं वे चाहते तो हैं कि भगवान से उनकी पुत्री का पाणी ग्रहण हो जाए, किंतु जो अन्य वहां पर राजकुमार राजा उपस्थित हुए हैं स्वयंवर में, अब उनके समक्ष ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अपनी शर्त को हटाते और आपसे विवाह करते हैं, फिर एक राजनीतिक वहां पर हड़कंप हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, हमने एक शर्त भी पहले से रखी हुई है। सप्तैते गोवृषा वीरा दुर्दान्ता दुरवग्रहा एतैर्भग्ना सुबहवो भिन्न गात्रा नृपात्मजा। हे वीर, इन 7 खूंखार बैलों को वश में करना असंभव है। इन्होंने अनेक राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उन्हें परास्त किया है। यदि मे निगृहीता स्युस्त्वय्येव यदुनंदन वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते। हे यदुवंशी, यदि आप इन्हें वश में कर लें तो हे श्रीपति, निश्चित रूप से आप ही मेरी पुत्री के उपयुक्त वर होंगे। एवं समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णा लीलयैव तान्। इन शर्तों को सुनकर श्री भगवान ने अपने वस्त्र कसे अपने आप को 7 रूपों में विस्तारित किया और बड़ी आसानी से बैलों को वश में कर लिया, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई राजकुमार या राजा नहीं कर सकते। भगवान ने आज 7 बैलों को नाचने के लिए स्वयं को 7 रूपों में विस्तार किया। बद्ध्वा तान् दामभिः शौरिर्भग्न दर्पान् हतोजस व्याकर्ष लीलया बद्धान् बालो दारुमयान् यथा। भगवान शौरी ने उन बैलों को बांध लिया जिनका घमंड तथा बल अब टूट चुका था, और उन्हें रस्सियों से इस तरह खींचा जिस तरह कोई बालक खेल में लकड़ी के बने बैलों के खिलौनों को खींचता है। ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः तां गृह्णाद भगवान विधिवत् सदृशीं प्रभु। तब प्रसन्न तथा चकित राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दी
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस अनुरूप वधु को वैदिक विधि के साथ स्वीकार किया। राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं लेभिरे परमानंदम जातश्च परमोत्सवः। राजकुमारी को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पति के रूप में प्राप्त होने पर राजा की पत्नियों को सर्वाधिक आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें अति उत्सव का भाग जागृत हुआ। शंख भैर्यानकाने दुर्गीतवाद्य द्विजासिसः नरा नार्य प्रमुदिता सुवासः शगलंकृताः। गीत तथा वाद्य संगीत और ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद देने की ध्वनियों के साथ साथ शंख तुरही तथा ढोल बजने लगे। प्रमुदित नर नारियों ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत किया। 10 धेनु सहस्राणि पारिबर्हमदाद्विभु युवतीनां तृषा हर्षं निष्कग्रीवसुवाससं नवनागसहस्राणि नागाच्छत गुणान् रथान् रथाच्छत गुणान् श्वान स्वाच्छत गुणान् नरान्। शक्तिशाली राजा नग्नजीत ने दहेज के रूप में 10,000 गायें, 3,000 युवा दासियां जो अपने गलों में सोने के आभूषण पहने थी तथा सुंदर वस्त्रों से अलंकृत थी, 9,000 हाथियों के 100 गुने रथ के 100 गुने घोड़े और घोड़ों के 100 गुने सेवक दिए। दंपति रथमारोप्य महत्या सेनयावृतो स्नेहा प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कौशलः। स्नेह से द्रवीभूत हृदय से कौशल के राजा ने वर वधु को उनके रथ पर बैठा दिया और तब एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा किया। श्रुत्वैतदरुरु धूर्भूपानयन्तं पथिकन्यकां भग्नवीर्याः सुदुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषपुरा। जब स्वयंवर में आए असहिष्णु प्रतिद्वंदी राजाओं ने समस्त घटना के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी वधु घर ले जाते समय मार्ग में रोकना चाहा, किंतु जिस तरह इसके पूर्व बैलों ने राजाओं के बल को तोड़ दिया था उसी तरह अब यदु योद्धाओं ने उनके बल को तोड़ दिया। जब भगवान वधु सहित विदा होने लगे तो जो ऐसे राजा हैं जो असहिष्णु है, मीन्स जिनमें सहनशीलता कम है, दूसरे का यश जो नहीं पचा पाते, ऐसे राजाओं ने उनको रोकना चाहा, किंतु जैसे पहले वे 7 बैल इन सब राजाओं के दंभ को तोड़ चुके थे, आज फिर जो यदुवंश के प्रमुख योद्धा उन्होंने भी इनके बल को ऐसे ही क्षीण कर दिया। तानश्यत्तः सरव्रातान् बंधु प्रिया कृद जुनः गांडीवी कालयामास सिंह शूद्र मृगानिव। गांडीव धनुषधारी अर्जुन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव उत्सुक रहता था, अतः उसने उन समस्त प्रतिद्वंदियों को भगा दिया जो श्री भगवान पर बाणों की झड़ी लगाए हुए थे। उसने यह सब वैसे ही किया जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं को खदेड़ देता है। आरे बर्हमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया रेमे यदूनां शभो भगवान देवकी सुतः। तब यदुओं के प्रधान भगवान देवकी सुत दहेज तथा सत्या को लेकर द्वारका गए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। श्रुत कीर्तेह सुतां भद्राम उपयेमे पितृश्वसुहा कैकेयीं भ्रातृभृदत्तां कृष्णः संतर्दनादिभिः। भद्रा कैकेयी राजा की राजकुमारी तथा भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुत कीर्ति की पुत्री थी। जब
संतर्दन इत्यादि उसके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण को उसे समर्पित किया, तो उन्होंने भद्रा से विवाह कर लिया। सुताम च मद्राधिपतिर्लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम स्वयंवरे जहारे का सा सुपर्णा सुधामिव। तब श्री भगवान ने मद्र राज की कन्या लक्ष्मणा से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसके स्वयंवर समारोह में गए थे और उसे उसी तरह हर के ले आए जिस तरह गरुड़ ने एक बार देवताओं का अमृत चुरा लिया था। अन्याश्चैवं विधा भार्याः कृष्णस्यासन सहस्रशः वामं हत्वा तन्निरोधादा हृताश्चारुदर्शनाः। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के तुल्य अन्य हजारों पत्नियां तब प्राप्त की जब उन्होंने भौमासुर को मारा और उसके द्वारा बंदी बनाई गई राजकुमारियों को छुड़वाया। जो दसम स्कंद का 58वां जो अध्याय है यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब 59वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम नरकासुर भौमासुर भी जिसको कहते हैं उसके उद्धार का प्रसंग सुनेंगे। श्रीराजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः स्त्रियः निरुद्धा एतदा चक्ष्वा विक्रमं सारंगधन्वनः। राजा परीक्षित ने वर्णन किया, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह श्री भगवान के द्वारा मारा गया। कृपा करके भगवान सारंग धनवा के इस शौर्य का वर्णन कीजिए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने तो एक लाइन में ही बोल दिया था कि ऐसे ही भगवान ने अन्य राजकुमारियां प्राप्त की भौमासुर का वध करके। अब जो परीक्षित महाराज जी हैं कुशल श्रोता हैं, उनसे इस प्रसंग का विस्तार करने को कहते हैं। श्री सुका उवाच इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामरादृस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम् सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरं ययो गिरिदुर्गः शस्त्रदुर्गैर्जलाग्न्या नीलदुर्गमम् मुरपासायुत घोरैर्दृढ सर्वत आवृतम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, जब भौम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया, तो इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास गया और उन्हें इन दुष्कृत्यों की सूचना दी। तब श्री भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हो गए, जो चारों ओर से पर्वतों बिना व्यक्तियों के चलाए जाने वाले हथियार, जैसे ऑटो बोल सकते हैं, जैसे आज के डेट में भी बोलते हैं ह्यूमनलेस, जिनको कोई चला नहीं रहा पर खुद ही चल रहे ऐसे हथियार, जल अग्नि तथा वायु से और मुर पास तारों जो फंदे होते हैं फंसाने वाले, उनके अवरोधों से घेरा हुआ था। गदया निर्विभेदाद्रीन् शस्त्र दुर्गाणि सायकैः चक्रेणाग्निम जलम वायुम मुरपासांस्तथासिना। श्री भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किलेबंदी को, अपने बाणों से हथियारों की नाकेबंदी को, अपने चक्र से अग्नि जल तथा वायु की किलेबंदी को और अपनी तलवार से मुरपास की तारों को जो रस्सियां उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विनाम् प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधरः। तब गदाधर भगवान को कहा गया गदाधर। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई जो कह सकते हैं माया जो है उसको और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदयों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले की मिट्टी से बने परकोटों को ढा दिया। पांचजन्या ध्वनिं श्रुत्वा युगान्तश
निभीषणं मुरः शयान उतस्थो दैत्यः पंचशिरा जलात्। जब 5 सिरों वाले असुर मुर ने भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि सुनी, जो युग के अंत में बिजली की कड़क की भांति भयावनी थी, तो नगर की खाई की तली में सोया हुआ वह असुर जाग गया और पानी से बाहर निकल आया। त्रिशूलमुद्यम्य सुदुर्निरीक्षणो युगान्तु सूर्यानल रोचिरुल्बणः ग्रंशस्त्रिलोकीमिव पञ्चभिर्मुखैरभ्यद्रवत्तार्क्ष्य सुतं यथोरगः। युगांत के समय की सूर्य की अग्नि सदृश अंधा बना देने वाले भयंकर तेज से चमकता हुआ मुर अपने 5 मुखों से 3 लोकों को निगलता सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और त्राक्ष पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूट पड़ा जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प। आविद्यशूलं तरसा गुरुत्मते निरस्य वक्त्रैर्व्यनदत् स पंचभिः सरोदशी सर्वदिशो अम्बरं महान् आपूरयन्नंड कटाहमावृणोत। मुर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने 5 मुखों से गर्जना करते हुए उसने गरुड़ पर बड़ी उग्रता से त्रिशूल फेंक दिया। यह ध्वनि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड के आवरण से टकराकर प्रतिध्वनित होने लगी। तदा पदद्वै त्रिशिखं गुरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनत्रिधोजसा मुखे सुतं चापि शरेरताडयत् तस्मै गदां सोऽपि रुषा व्यमुच्यत। तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर 2 बाणों से प्रहार किया और 3 खंडों में उसे काट डाला। इसके पश्चात श्री भगवान ने मुर के मुखों पर कई बाण मारे और असुर ने भी क्रुद्ध होकर श्री भगवान पर अपनी गदा फेंकी। तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्भिदेशस्त्रिधा उद्यम्य बाहून् भिधावतो जितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया। जब युद्ध भूमि में मुर की गदा भगवान श्री कृष्ण की ओर लपकी तो भगवान गदाग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मुर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजेय श्री भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। व्यासुहा पपातां वशकृत शीर्षो निकृत श्रृंगो अद्रिरिवेन्द्र तेजसा तस्यात्मजा सप्त पितुर्वधातुरा प्रतिक्रियामर्ष जुषा समुद्यता। हरे कृष्ण। प्राण विहीन मुर का सिर कटा शरीर पानी में उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के 7 पुत्र प्रतिशोध लेने के लिए उद्यत हो गए। ताम्रो अंतरिक्षा श्रवणो विभावसुर वसुर्नभस्वान् अरुणश्च सप्तमः पीठं पुरस्कृत्य चमूपतिं मृधे भौम प्रयुक्ता निर्गंधृतायुधाः। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान तथा अरुण नामक मुर के 7 पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। प्रायुजत्ता साध्य
सरानसीन गदाः शक्त्युष्टि शूलान्यजितेरुषोल्बणाः तच्छत्रकूटं भगवान् स्वर्णमार्गणेर अमोघवीर्यस्तिलश्च कर्तः। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, गदाओं, तलवारों, भालों, रिष्टियों तथा त्रिशूलों से अजेय भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु श्री भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। तान पीठ मुख्यानन यद्यमक्षयं निकृत शीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युत चक्र सायकैश् तथा निरस्तान् नरकोदरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्षण आस्त्रवन्मदैर् गजः पयोधि प्रभवैर् निराक्रमात्। श्री भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जंघाएं, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले और उन सबको यमराज के लोक भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध उसके वश में न रह सका। अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ, जो उन्मत्तता के कारण अपने गंड स्थल से मद चुआ रहे थे, अपने दुर्ग के से बाहर आया। जो नरकासुर है, पृथ्वी देवी का पुत्र है और भगवान सत्यभामा जी को इसीलिए अपने साथ ले गए क्योंकि वे भूदेवी ही है। जो हम सुनते हैं कि भगवान की शक्तियां श्री देवी, भूदेवी, जो तिरुपति बालाजी में भी दर्शन करते, एक तरफ श्री देवी और भूदेवी। तो जो रुक्मणी जी हैं वो श्री देवी हैं, वो लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं, और जो सत्यभामा जी भूदेवी। और नरकासुर के लिए उनकी माता पृथ्वी देवी ने ही भगवान से ये आश्वासन लिया था कि जब तक मैं आपको परमिट ना करूं, मैं आपको ना कहूं कि हाँ इसको मार डालो, तब तक आप इसे मत मानना। क्योंकि पुत्र कितना ही गलत आचरण वाला हो, माँ का ममत्व तो रहता ही है, ममता तो रहती है, फिर वहां पर विचार शक्ति क्षीण हो जाती है कि ये गलत है तो इसको ऐसा होना चाहिए। अगर इस व्यवहारिक जगत में भी देखे तो ऐसा ही होता है, कितने जघन्य अपराधी बच जाते हैं इसी विचार से। तो फिर भगवान आज सत्यभामा जी को ले गए, जिनको आज स्मरण नहीं है ये सब प्रसंग कि नरकासुर भी ऐसा था, तब ऐसा कहा था भूदेवी ने। आज भगवान उनको ले गए ताकि वो परमिशन दे तो भगवान इनका वध कर पाएंगे। गरुड़ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को ढकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौमासुर ने उन पर अपना शतघ्नी हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के समस्त सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। तद्भौम सैन्यम भगवान गदाग्रजो विचित्र वाजर निशित शिली मुख निकृत बाहुरु शिरो द्रविग्रहं चकार तर्ह्येव हताश्वकुज्जरम्। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भामासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया, जिनकी बाहें, जंघा तथा गर्दनें कटी थी। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों और हाथियों को भी वध कर डाला। यानि योधय प्रयुक्तानि शस्त्रास्त्राणि कुरुद्वः हरिस्तान्यच्छिन्न तीक्ष्णैः शरैरेकैकश्रभिः ऊह्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां निघ्नता गजान् गुरुत्मता हन्यमानास्तुण्ड नखैर्गजाः उर्मेवा विषन्नार्ता नरको युध्यत। हे कुरुवीर, तब भगवान श्री हरि ने उन समस्त अस्त्रों तथा शस्त्रों को तोड़ दिया जिन्हें
शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था और हर एक को 3 तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच श्री भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। ये हाथी गरुड़ की के पंखों, चोंच और पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के अंदर जा घुसे, जिससे भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बचा रहा। अब उसके साथ और कोई न रहा। दृष्ट्वा विद्रावितं सैन्यं गरुडेनार्दितं स्वकं तं भौमः प्राहरच्छक्त्या वज्रः प्रतिहतो यतः नाकम्पत्तया विद्धो मालाहत इव द्विपः। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है, तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था। किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिल मिलाए नहीं। निस्संदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के तुल्य थे। वामासुर ने अपने भाले का प्रयोग किया गरुड़ जी पर, जिससे उसने इंद्र के वज्र को भी परास्त कर दिया था एक बार। इतना वो शक्तिशाली भाला। किंतु भगवत कृपा से गरुड़ जी को ज्यादा समस्या नहीं हुई। उन्हें ऐसा ही लगा जैसे फूलों की माला से किसी हाथी को मारते हैं। और ये केवल कुछ उपमाएं, कुछ ऐसी सुंदर सुंदर बातें नहीं है जो बनाई गई हैं, साहित्यिक बातें। हम सभी अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं भगवत कृपा को, भगवत नाम के बल को, गुरु वैष्णव कृपा को। बड़ी बड़ी समस्याओं को भी इजीली पार कर पाते हैं तुलना में अन्य मनुष्यों के, क्योंकि भगवान का उसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त रहता है। शूलम्भमच्युतं हन्तुम् आददे विथोद्यमः द्विसर्गोत्पूर्वमेक नरकस्य शिरो हरिः अपाहरद्गजस्थस्य चक्रेण शूरनेमिना। तब अपने समस्त प्रयासों में विफल हुए भौम ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चला सके, श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। लेकिन इसमें जो साइलेंट मोड में वो क्या है कि जब सत्यभामा जी ने स्वयं से बोला कि आप तुरंत इसका वध कर दीजिए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कितनी दुर्गति है इन राजकन्याओं की जिनको इसने बंदी बनाया है, और आज पूरा जोर भी लगा रहा है अपने बचाव का, उनको वो पुरानी स्मृति तो याद नहीं है। स्पष्ट कहती है भगवान को कि बस देर मत करो, तुरंत मार डालो। तो भगवान ने भी सोचा जब तक दिमाग पलटे, कुछ याद आए, उससे पहले काम संपन्न कर दिया जाए। सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बभो पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलं हाहेति साध्वी सुरेश्वरा माल्यर्मुकुन्दं विकिरन्त ईडिरे। भूमि पर गिरे हुए भामासुर का सिर तेजी से चमक रहा था, क्योंकि यह कुंडलों और आकर्षक मुकुट से सज्जित था। जो ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ के पुकार उठने लगे, त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने पुष्प मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की। ततश्च भूः कृष्णमुपेत्य कुण्डले प्रतप्त जाम्बू नदरत्नभास्वरे सवैजयन्त्या वनमालयार्पयत् प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्। तब भूमि देवी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और श्री भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए, जो चमकीले स्वर्ण के बने थे और जिनमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र और मंदर पर्वत की चोटी भी दे दी। जो कुछ भी नरकासुर ने अपहरण किया था वो सब वापस दे दिया। आस्तौषि
आस्तौषीदथ विश्वेशं देवी देववरार्चितम् प्राञ्जलिः प्रणता राजन भक्ति प्रवणया धिया। हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवतागण करते हैं। भूमिरुवाच नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधरा भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन् नमोऽस्तु ते। भूमि देवी ने कहा, हे देव देव, हे शंख चक्र और गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। और अगला श्लोक ये आपने अनेक बार सुना होगा, भगवान को कहीं प्रणाम करते हैं, कोई स्तुति, तो इसको गाते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा जो छिद्र है वो अंकित है। आप सदैव कमल के फूलों की मालाओं से सुशोभित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित हैं। जो कुंती महारानी है उन्होंने भी ये वाला श्लोक भगवान की स्तुति में प्रयुक्त किया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। अजाय जनयित्रेष्य ब्रह्मणे अनंत सक्तये परावरात्मन भूतात्मन परमात्मन नमो स्तुते। हे अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, हे सृजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे